संसार में ना भगवान के अलावा और कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। धनानि धूमो पसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जनश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव। हमने जितना भी धन कमाया है ना, ये धन यहीं छूट जाएगा, साथ कोई नहीं लेके जाएगा, ये शास्त्र बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे पशु हमने खरीदे हैं महाराज, हमारे पास 1000 भेड़े हैं, 1000 बकरियां हैं, खूब सारे खच्चर हैं, गधे हैं, हाथी है, गाय है, लेकिन जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से निकल गई तो तुम्हारे घोड़े घुड़साल में रह जाएंगे, हाथी गजसाल में रह जाएंगे, तुम्हारी गैया गौसाल में रह जाएगी, तुम्हारे जो भेड़ बकरियां हैं बोले भेड़ साल में रह जाएंगे, छूट जाएंगे, उस दिन उन्हें बाहर भी नहीं निकालेगा। नारी गृहद्वार गृहद्वार गृहद्वार, जिस धर्म पत्नी को हम ब्याह करके ले आए ना, और फिर कहा कि 7 जन्मों का साथ, और यह गानों में जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अरे जन्म जन्म की बात छोड़, इसी जन्म में कोई साथ निभाए तब बात। और आजकल समाज में इतनी विकृतियां आ गई है कि बारात कक्का की तो बारात भी नहीं, काली छपड़ और भागी की क्या भागने लगे। हमारा अन्न नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, हमारे अन्न, हमारा मन, हमारी जो संस्कृति रीति रिवाज जो मर्यादा सब हम खंडित करेंगे, भंग करेंगे, इसलिए भुगतना पड़ रहा है। नारी गृहद्वार, जिस धर्म पत्नी को आप ब्याह करके लाए हैं, बोले जब आपकी जीवात्मा इस देह से निकल जाएगी तो वो द्वार तक छोड़ने आएगी। आपकी बड़ी ख्याति है, आपको खूब समाज जानता है, तो आपके स्नेहीजन आपको छोड़ने आ रहे हैं। कहां तक आएंगे? बोले श्मशाने, मुर्दा घाट तक। और सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं संसार में? बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम कैसी कर दम सबसे ज्यादा? बताओ जरा। ये तो हमने कहा था ना संवादात्मक ग्रंथ है, हम आपसे पूछेंगे, आपने कथा श्रवण की है, बताओ इस संसार में प्राणी मात्र सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? कैसे करता प्रेम? नहीं पता। नहीं, माँ से भी नहीं करते कोई प्रेम। जब बारात बनते थोड़े माँ बाप बतेर छोड़ दिया। सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई संसार में करता है तो वो अपने आप से करता है, अपनी देह से। मैं बढ़िया आदित्य हूं, जब बारात बन के कंदन तब बाजार साड़ी खरीदना हो रहा है, लहंगा और हार, परफ्यूम, चूड़ी खूब बढ़िया चाहिए। सही है कि गलत है? अपने शरीर से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ये शरीर आपका साथ देगा कहां तक? बताओ। देहेश्चितायां चितायां, ये देह केवल आपका साथ दे सकती है तो चिता तक। चिता सजाई जाएगी और इस देह को रख दिया जाएगा उस चिता के ऊपर, फिर आग लगाए फूके लिए ये मरेगी बेचारा। तब तैयार आए थे मियाँ बाबू भलू भलू मन की थे वही ते रहे तब धीरे सब नहीं। इसलिए उसके बाद एक यात्रा प्रारंभ होती है, दूसरी यात्रा, दूसरे संसार की यात्रा। तो महाराज आपने यदि पुण्य कर्म किए होंगे तब तो ठीक है, भगवान को नो यदि लेनी हो तब तो ठीक, कथा श्रवण की होगी तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। लेकिन यदि जानवरों की तरह केवल और केवल इस देह को भरण पोषण किया, कभी भगवान की कथा श्रवण नहीं की, कभी पुण्य नहीं कमाया,
तो बोले वहां से फिर से धकेल देंगे तुम्हें, जाओ कीट योनि में चले जाओ, जाओ वृक्ष बन जाओ। और पुण्य बल कमाया तो पुण्य रूपी धन चल डूब है नरक में। कहते हैं पुण्य भाई, अरे ये बहुत पुण्य महाराज के, स्वर्ग भेज दो इसे। अरे महाराज ये कुछ पुण्य ही नहीं, बस नरक भेजे। कर्मानुगो गच्छति जीवैका जीवैका जीवैका। और एक मजे की बात बताया आपको कि यदि आप पुण्य कमाओगे ना तो पुण्य से बोले आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। लेकिन स्वर्ग का जो अंतिम समय ना, अंतों स्वर्ग स्वल्प सुखदायी, जो स्वर्ग का अंतिम चरण होगा बोले वो बड़ा दुखदाई है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पुण्य बैंक बैलेंस खत्म होएगा, पुण्य रूपी बैंक बैलेंस, तब बोल देवता तक जब आया जी धरती पर पुण्य कम हो तब आया होगा, फिर से यही हमको भेजेंगे। इसलिए क्या कमाना है बोले नाम, भगवान के नाम का स्वाधन करना है। और भगवान के नाम को संतों ने बताया है धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का परम धन है राधा, कृष्ण, राम, महादेव, शक्ति, जगदम्बा। जिस भाव से आप जिस देव को मानते हैं उस देव को स्मरण करो, क्योंकि वही नाम आपके काम आएगा। और वो नाम बोले स्वर्ग से भी बढ़ करके आपको पद प्राप्त करवाएगा। और वो पद क्या है? मेरे नारायण का स्थान, मेरे महादेव का स्थान, मेरे गोविंद का स्थान। वहां से कभी वापस नहीं आता है कोई, वो हरि का हो जाता है, वो नारायण का हो जाता है। इसलिए तो संत महाजनों ने कहा है क्या, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। एक बार हम गाएंगे, एक बार आप गाओगे, और तालियों की सेवा सब लोग जरूर देंगे। और विचारणीय बात है, ध्यान से श्रवण करना, ध्यान से गाना। इसलिए संतों महंतों ने जो हमको कहा है उसका हम अनुसरण करें, उसका हम अनुकरण करें तो हमारी कथा पक जाएगी। तब कथा सुनने की जरूरत नहीं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।